नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें सबसे गंभीर बात तो ये है कि मुद्दा योग शिक्षकों की नियुक्ति का रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु TRE 3 की श्रृंखला शुरू की। इस क्रम का तीसरा चरण यानी कि TRE 3 हाल के महीनों में अत्यधिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। जी हां, बता दें कि इसकी जड़ में प्रशासनिक लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। बता दें कि TRE 3 परीक्षा का आयोजन जुलाई 2024 में किया गया था, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना था। लेकिन बता दें कि इस परीक्षा में लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से केवल 38,900 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए। परिणाम घोषित होते ही इसमें कई विसंगतियां उजागर होने लगी। लगभग 5 से 6 हजार पद रिक्त रह गए, जबकि कई अभ्यर्थियों के नाम डुप्लीकेट रूप में दिखे। इसके अतिरिक्त भी बात करें तो जो शिक्षक पहले से गेस्ट टीचर के रूप में सेवा दे रहे थे, उन्हें भी अनुभव का कोई वेटेज नहीं दिया गया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों में नाराजगी फैल गई। इन विसंगतियों को लेकर मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि अतिथि शिक्षकों को सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज देना अनिवार्य है। न्यायालय के आदेश के बाद बीपीएससी ने 5 मार्च 2025 को संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अतिथि शिक्षकों को लाभ दिया गया। इस निर्णय ने हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली, लेकिन बात करें अब भी कई अनसुलझे पहलू सामने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि संशोधित परिणाम जारी होने के बावजूद भी 21,000 से अधिक पद आज भी रिक्त क्यों है। इन रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीपीएससी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियों की अंतिम सूची और रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त नहीं होती, तब तक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। यहाँ शिक्षा विभाग की धीमी कार्यप्रणाली समस्या का मुख्य कारण बन गया है। रिक्तियों की जानकारी न आने और परिणाम में देरी से आक्रोशित होकर 6 मई 2025 को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी बात करें तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। बता दें कि इस घटना ने पूरे राज्य में नाराजगी की लहर पैदा कर दी। राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप भी लगाया। शिक्षा विभाग की ओर से अब तक TRE 3 के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, जो कि सप्लीमेंट्री परिणाम की सबसे बड़ी बाधा है। विभाग ने यह भी कहा कि जब तक पूर्ण रूप से सभी पदों की स्थिति का सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभागीय स्तर पर समन्वय और प्राथमिकता की गंभीर कमी है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों में निराशा और मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वे न केवल परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं, बल्कि बता दें कि प्रदर्शन करने पर भी उन पर दमनात्मक कार्रवाई भी हो रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी देखने को मिल रही है। TRE 3 के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार की शिक्षा नियुक्ति प्रणाली में नीतिगत सुधार और तकनीकी समन्वय की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह रिक्तियों की जानकारी को शीघ्रतापूर्वक अपडेट कर बीपीएससी को भेजे, ताकि बची हुई नियुक्तियों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जा सके। इसके अलावा रोस्टर क्लियरेंस जैसे प्रक्रियाओं को स्वचालित और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को स्थायी सेवा में प्राथमिकता देने और सेवा अनुभव को वेटेज देने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी समयबद्ध क्रियान्वयन ही इसे सफल बना सकता है। बता दें कि बीपीएससी TRE 3 की पूरी प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें नीति, पारदर्शिता, समयबद्धता और अभ्यर्थियों की भावनाओं का सम्मान न हो। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और न्यायालय तीनों की समन्वित भूमिका है इस संकट से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करना। अभ्यर्थियों की उम्मीदें अब इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में शासन और प्रशासन TRE 3 के सभी लंबित मामलों को निष्पक्षता और तत्परता से सुलझा पाएगा नहीं। हमारा एक न्यूज 24 चैनल हमेशा इस बात की स्पष्टता को जनता के सामने उजागर करती है कि आखिर कब तक बीपीएससी TRE 3 का फैसला होगा, कब तक छात्रों के हित में फैसला होगा। और आगे देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या छात्रों को न्याय संगत मिलता है, क्या उनके हित में कोई बात होती है।
तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।